हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह व नुसल्ली व सल्लिम अलैका या रसूल अल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम हज़रात, दारुल उलूम अनवार रज़ा के 39वां सालाना जलसा दस्तार फ़जीलत में आए हुए मेहमान का हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और उन्हें दावत देते हैं कि वो अनवार रज़ा के इर्द गिर्द जहाँ भी खड़े हों या किसी काम में मसरूफ़ हों, उसको छोड़कर जल्द से जल्द पिंडाल के नीचे तशरीफ़ लाएं। जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, उन सब से मुअद्दबाना अपील है कि जल्द से जल्द बड़ी तेज़ी के साथ पिंडाल के नीचे तशरीफ़ ले आएँ ताकि जलसे की शुरुआत हो सके। सबसे पहले मैं जलसे की कार्रवाई को शुरू करने के लिए कारी खुश इल्हान उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा व मौलाना कारी बहारुद्दीन साहब क़िबला को दावत दूंगा। इन अशार के साथ सुनाओ नग़मे क़ुरआन के हम बेदार हो जाएं, सुनाओ नग़मे क़ुरआन के हम बेदार हो जाएं, अंधेरों से निकलकर साहिबे अनवार हो जाएं। सुनाओ नग़मे क़ुरआन के हम बेदार हो जाएं, अंधेरों से निकलकर साहिबे अनवार हो जाएं। और ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो। आइए सबसे पहले हजरत का इस्तेक़बाल नारे तकबीर व रिसालत से करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत दारुल उलूम अनवारे रज़ा, दारुल उलूम अनवारे रज़ा जलसे दस्तारे फजीलत हजरत अल्लामा व मौलाना कारी बहारुद्दीन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैल वन्नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما
سبحانك فقنا عذاب ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درود پاک پڑھ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلى الله عليه وسلم عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. मेरे साथ मिलकर पढ़े सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह. कलामुल इमाम इमामुल कलाम के चंद अशार. वस्वे लाज़ार फिरते हैं, वस्वे लाज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से, जो तेरे दर से, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, वस्वे लाज़ार फिरते हैं. और आज कल ऐश तो किए हमने,
आज वो बेकरार फिरते हैं, आज वो बेकरार फिरते हैं, वो सुएला नज़ार फिरते हैं। और उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें या रसूल अल्लाह, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं। और फूल क्या देखूं मेरी आँखों में, फूल क्या देखूं, फूल क्या देखूं, फूल क्या देखूं मेरी आँखों में। दश्त क़ैबा के खार फिरते हैं, दश्त क़ैबा के खार फिरते हैं। और कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे, कोई क्यों पूछे, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा। तुझसे कूदे गज़ार फिरते हैं, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं, वो सुएला नज़ार फिरते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। हमने बाद नमाज मगरिब इसी पिंडाल के नीचे तिलावत कुरान, उसके बाद नात शरीफ को समाप्त किया। अब आइए मैं फिर तकरीर के लिए हमारे मदरसे के उस्ताद अजीम हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयद मुफ्ती मोहम्मद तहूर साहब क़िबला मिसबाही मदज़िलुल आली को दावत दूंगा। आप लोगों के नारे तकबीर और रिसालत से करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। दारुल उलूम अनवारे रज़ा, दारुल उलूम अनवारे रज़ा। जलसे दस्तारे फजीलत, जलसे दस्तारे फजीलत। हजरत अल्लामा व मौलाना सैयद तहूर साहब क़िबला, हजरत अल्लामा व मौलाना सैयद तहूर साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। स्टेज पर रौनक अफरोज बावकार उलमाए किराम व दीगर हाज़रीन सुन्नी मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदियीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौदिइन आखर यौम नदअू कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वज़्ज़ाकिरीना वल हाफ़िज़ीना वल वासिफ़ीना वल हामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही व नबिय्यिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किरामी व अस्हाबिहिल इज़ामी व इब्निहिल करीमी व बारिक व सल्लिम। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लौ कानल इल्मु बिस्सुरैया लतनावलहु रिजालुम मिन अबनाइ फारिस औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मफ़हूम और तर्जमा ये है कि अगर इल्म सुरैया पर होता तो फारिस के कुछ लोग वहाँ से जाकर के भी इल्म हासिल कर लेते। ये मेरे आका मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ रहीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पड़ोसी मुल्क के एक अजीम और मशहूर बुजुर्ग दाता अली हजवेरी, आप हजरात ने नाम भी सुना होगा, जिनके मज़ारे अक़दस पर हुज़ूर सैयदना गरीब नवाज ने जाकर के चिल्ला किया और जब वहां से रवाना हुए तो इस शेर के साथ रवाना हुए, फरमाते हैं, गंज बख्श फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। दाता अली हजवेरी अपनी किताब कश्फुल महजूब के अंदर इरशाद फरमाते हैं, मैं मुल्क शाम गया, सीरिया जिसे आजकल कहा जाता है, मैंने बिलाल हबशी के मज़ारे अक़दस की ज़ियारत की। अब अल्लाह वालों के मज़ार की कैफियत और हालत ये हुआ करती है कि वहाँ सुकून का नुज़ूल होता है, रहमतों का नुज़ूल होता है, बरकतों का नुज़ूल होता है, तजल्लियात रब्बानी का नुज़ूल होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के जो नेक उम्मती होते हैं, अल्लाह के नेक बंदे होते अल्लाह रब्बुल इज्जत के बरगुज़ीदा बंदे होते हैं, उनका हाल ये होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किरामी व अस्हाबिहिल इज़ामी व इब्निहिल करीमी व बारिक व सल्लिम। हज़रत दाता अली हजवेरी फरमाते हैं कि मैं हजरत बिलाल हबशी के मज़ारे अक़दस पर हाजिर हुआ, हाजिरी दी। अब चूंकि अल्लाह वालों के मज़ारे अक़दस की बरकतों का ये आलम होता है कि वहाँ सकीना नाजिल होता है, वहाँ इंसान को सुकून मिला करता है। मैं वहाँ पर सो गया, मेरी आंख लग गई। जब मेरी आंख लग गई, माथे की आंखें बंद हुई, दिल की आंखें खुल गई, सामने देखा कोई और नहीं, आमिना के लाल तशरीफ फरमा थे। सामने देखा कोई और नहीं, अब्दुल्ला के प्यारे तशरीफ फरमा थे, इमामुल अंबिया सैयदुल कौनैन मुख्तारे कायनात, डूबे हुए सूरज को वापस लाने वाले, चांद के दो टुकड़े करने वाले, मेराज पर जाने वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत से मैं मुशर्रफ हुआ। हजरात गिरामी, हम भी अल्लाह के रसूल की बारगाह में दुआ करें और हाथ उठाकर अर्ज करें कि किसी शब ख्वाब में जलवा दिखा दो या रसूल अल्लाह, हमारी सोई हुई किस्मत जगा दो या रसूल अल्लाह, करम कर दो, करबला की प्यास का सदका हमें दीदार का शरबत पिला दो या रसूल अल्लाह। सुना है, सुना है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। और इमाम ने फरमाया था, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारीक हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि मेहर कब से रिकाब में है।
या रसूल अल्लाह हमें भी दीदार का शरबत पिला दीजिए, हमें भी ज़ियारत का जाम पिला दीजिए कि हम अपने माथे की आंखों से आपका दीदार कर ले और फाजिले बरेलवी की ज़बानी ये अर्ज करे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आमीन कहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शरफ अता फरमाए। आमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया में अर्ज़ कर रहा था, हज़रत दाता अली हजवेरी ने मेरे आका मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ रहीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने माथे की आंखों से देखा। आप मक्का मुकर्रमा में बाबे बनी शैबा के पास थे और आपकी आगोश में एक बुजुर्ग है। हजरत दाता अली हजवेरी फरमाते, मैं हैरतो इस्तेजाब के समंदर में गोताजन हूँ, मेरी निगाहें हैरतो इस्तेजाब से खीरा है कि आखिर ये बंदा कौन है जिसका नसीबा इतनी बुलंदी पर है, जिसकी किस्मत का सितारा उरूज पर है, जिसकी किस्मत का सितारा बुलंदी पर है और जिसके लिए जिसे ये सआदत, ये फजीलत, ये शरफ, ये अजमत, ये रिफत, ये इज्जत वकार हासिल है कि मुस्तफा करीम ने जिसे अपने पहलू में जगह दे रखी है। अभी मैं दिल में सोच रहा था, आमिना के लाल तो हमारा अकीदा है, दिलों में क्या चल रहा है उसे भी जानने वाले हैं। गैब दा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे दिल में जो कैफियत थी, जो सवाल था, जो इस्तिफहाम था, मेरे आका मुस्तफा करीम ने उसे मुलाहजा फरमा लिया। हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमाअत का ये अकीदा है कि अल्लाह ने अपने नबी को उलूम गैबिया पर मुत्तला फरमाया है। इसी की तर्जमानी करते हुए बरेली के ताजदार फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निगाह खो भला जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और फरमाते हैं, सारे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत और मुल्क में कोई से नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारे फजीलत, दारुल उलूम अनवारे रजा, सैयद तहूर साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब दाता अली हजवेरी फरमाते, मैं सोच में था, इसी फिक्र में था कि आखिर ये कौन है जिसका नसीबा इतना उरूज पर है, जिसे ये सआदत वगैरह हासिल है। मेरे आका मुस्तफ़ा करीम ने मेरे इस सवाल को जान लिया और इरशाद फरमाया, ए दाता अली, क्या तुम्हें इस बात पर ताज्जुब है कि ये मेरे पहलू में कौन है? तो सुनो सुनो, ये बंदा कोई और नहीं, ये वही बंदा है जिसे तुम अपनी उम्मत का इमाम आजम अबू हनीफा कहा करते हो। क्या फरमाया मेरे आका मुस्तफ़ा करीम ने, ये जो मेरे पहलू में है ये कोई और नहीं, तुम्हारे इमाम आजम अबू हनीफा है। ये सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा का मकाम मर्तबा मैंने शुरू में एक हदीस पाक आप हज़रात को पढ़ करके सुनाई कि अगर इल्म सुरैया पर होता, फारिस के कुछ लोग वहां जाकर उसे भी हासिल कर लेते। सारे मुहद्दिसीन किराम का इस बात पर इत्तिफाक व इजमा है कि इस हदीस पाक के अंदर कोई और नहीं, हमारे इमाम आजम मुराद है। ये सैयदना इमाम आजम को शरफ और सआदत हासिल है। हजरत यहया मुआज़ राजी ने भी मेरे आका मुस्तफ़ा करीम की ख्वाब के अंदर जियारत की। अल्लाहु अकबर, जब जियारत की, अर्ज की, या हबीबी या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व तस्लीम, ऐना अतलुबुका या रसूल अल्लाह, क़ाला इंदा अलमी अबी हनीफा। हजरत यहया मुआज़ अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज करते, या हबीबी या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व तस्लीम, कल क़यामत के दिन, महशर के दिन मैं आपको कहां पर तलाश करूं? मेरे आका मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं, अबू हनीफा यानी जिन्हें हम इमाम आजम कहते हैं, मेरे आका मुस्तफा करीम फरमाते हैं, ए यहया, कल क़यामत के दिन मुझे अबू हनीफा के झंडे के पास तलाश कर लेना। ये मेरे आका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। और इमाम आजम के मकाम व मर्तबे को आप देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा के मकाम व मर्तबे को किस कदर बढ़ाया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
मसलके आला हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अशरफ साहब क़िबला, हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अशरफ साहब क़िबला, हजरत डॉक्टर सैयद फजलुल्लाह चिश्ती साहब क़िबला, हजरत मौलाना हाफिज तहसीनी साहब क़िबला। नारे तकबीर। मुफ्ती हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अशरफ साहब क़िबला रतनपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बस बात को समेट कर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूँ। दुरूद पाक पर लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किरामी व अस्हाबिहिल इज़ामी व इब्निहिल करीमी व बारिक वसल्लिम। ये जो बुज़ुर्गान दीन हैं, जैसा कि मैंने इमाम आज़म का मकाम व मर्तबा बयान किया, हमें उनकी ज़िंदगी से कुछ सीखना चाहिए, सबक हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी के शब रोज़ को गुजारा, हम उनके जो बताए हुए तरीक़े हैं उसे हम अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर नाफिज करने की कोशिश करें। अखलाक के ताल्लुक़ से हम बात करें, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने अपने नबी के अखलाक के बारे में फरमाया। और बुखारी शरीफ की हदीस पाक में मेरे आका मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जिसके अखलाक सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। और इतने पर बस नहीं, बल्कि कल क़यामत के दिन वो बंदा मेरे सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों। सैयदना इमाम आज़म की ज़िंदगी में आप इस हदीस पाक की झलक, इसका परतो और अक्स नुमाया तरीके से देखेंगे। एक मरतबा की बात है, सैयदना इमाम आज़म एक जगह से गुजर रहे थे, रास्ते में कीचड़ थी। अल्लाहु अकबर, आपका पैर कीचड़ में पड़ गया और कीचड़ थोड़ा सा उड़ करके एक यहूदी के मकान पर लग गया। अल्लाहु अकबर, वो जो यहूदी था वो आपका मकरूज था, उसने आपसे कर्ज ले रखा था। इमाम आजम थोड़े से परेशान हुए, आप कुछ तलाश करने लगे कि किसी तरीके से उसका जो घर खराब हुआ उसके घर से कीचड़ को दूर किया जाए। अल्लाहु अकबर, इतने में वो यहूदी बाहर आता है। उसने देखा कि इमाम आजम अबू हनीफा जो है वो यहाँ पर तशरीफ ले आए हैं। वो घबरा गया कि अब ये मुझसे कर्ज का तकाजा करेंगे, कर्ज का मुतालबा करेंगे, कर्ज के बारे में पूछेंगे। वो सामने से कहने लगा कि हजरत मुझे माफ फरमा दे, हजरत मेरे पास अभी रकम नहीं है, कुछ दिनों के बाद वो रकम मैं आप तक पहुंचा दूंगा, मुझे थोड़े दिनों के लिए माजूर रखा जाए, मुझे थोड़े दिनों के लिए माफ किया जाए। सैयदना इमाम आजम फरमाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे कर्ज का तकाजा करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो इस फिक्र में हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारा घर जो है वो खराब हो गया। कीचड़ को साफ करने के इरादे से मैं कोई चीज तलाश कर रहा हूँ। वो यहूदी कहने लगा, हजरत मेरे घर का जो कीचड़ है उसे बाद में साफ करना, पहले मेरे दिल का कीचड़ साफ करके कलमा पढ़ा करके मुझे मुसलमान बना दीजिए। ये सैयदना इमाम आजम का अखलाक आज भी हो, जो बराहीम साइमा पैदा आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। आज भी अगर इंसान अच्छे अखलाक का मुजाहरा करे। बस आखिरी बात, एक शख्स था, आजकल की बात है, न्यूज में आपने भी पढ़ा होगा, उसका पड़ोसी था। अब ये जो बंदा था इसका सिर्फ एक मंजिला मकान था, इसको 2 मंजिला मकान की जरूरत थी। इसके पड़ोस में एक पड़ोसी का एक घर था। इसने ये सोचा कि अगर मैं अपने मकान के ऊपर एक मंजिल मजीद चढ़ाऊंगा, मेरा जो पड़ोसी है, नेबर जिसे हम कह सकते हैं, उसके जो हवा उजास है वो सारी के सारी रुक जाएगी, यानी उजाला वगैरह नहीं आएगा, रोशनी की परेशानी होगी और हवा वगैरह जो है वो रुक जाएगी। इसी फिक्र के पेश नजर उस मुसलमान ने उस घर को छोड़ दिया, फरोख्त कर दिया और दूसरी जगह घर जाकर के वो उसने खरीदा और वहीं पर जाकर के रहने लगा। वो जो पड़ोसी था वो गैर मुस्लिम था। उसने पूछा, मुलाकात हुई चंद दिनों के बाद, कि आखिर क्या बात, आप तो हमारे पड़ोसी थे, अच्छे पड़ोसी थे, हमारा पड़ोस छोड़ करके क्यों चले गए? उसने कहा,
कि मुझे एक और मंजिल की जरूरत थी, ऊपर एक और मंजिला मकान मुझे बनाना था, मगर तुम्हारे ख्याल के पेशे नजर तुम्हें तकलीफ ना हो, अजियत का सामना ना करना पड़े, इस बुनियाद पर मैं वहां से चला गया। क्योंकि अगर मैं एक मंजिल बढ़ाऊंगा, रोशनी की तुम्हें परेशानी होगी, तुम्हें हवा वगैरह की शिकायत होगी, इस वजह से मैं उस इलाके को छोड़कर उस घर को फरोख्त करके दूसरी जगह चला गया। अल्लाह अकबर। इस बात का उस सामने वाले गैर मुस्लिम के ऊपर इतना असर पड़ता है, इतना असर पड़ता है कि उसी वक्त वो बंदा कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाता है। आज भी हो जो बराहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा, अंदाजे बयागर चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुग़यानी नहीं जाती। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।